आज की वीडियो में हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप फुटबॉल को किक लगाते हो तो वो आगे जाता है, जो कि रिएक्शन है, लेकर उसकी सिमत डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फ़ुटबॉल को किक लगाई है और वो फुटबॉल दीवार में लगा है। दीवार में लगने के बाद वो आपके पास वापस आया है। तो जब वो दीवार में लगने गया था तो उसकी डायरेक्शन आपसे अपोजिट थी, लेकिन दीवार में लगने के बाद जब वो दोबारा आपकी तरफ आया है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका कोई रिएक्शन होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कहता है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका हमेशा उसके बराबर या फिर अपोजिट रिएक्शन भी होता है, यानी उसकी सिमत भी चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सो रहा है और आप उसके ऊपर पानी डालें तो पानी डालना एक्शन है, और पानी डालने के बाद जब सोया हुआ बंदा उठ जाएगा तो वो रिएक्शन होगा। यानी कि आपने जब पानी डाला वो एक्शन था और वो उठ गया वो रिएक्शन है। तो इस तरह आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ ए बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब भी किसी जिस्म पर हम कोई एक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं, तो फिर ये न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन अप्लाई होता है वहाँ। लेट अ बॉडी exerts a force on another body B. The body B react against this force and exert a force on body A. The force exerted by body A on B is the action force, where the force exerted by body B on A is called the reaction force. कहता है कि अगर दो बॉडीज़ हों A और B, A अगर B पर कोई फोर्स लगाता है तो वो क्या होगा, वो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी, और बाद में जो होगी वो रिएक्शन फोर्स होगी जो बी की ए की तरफ होगी। यहाँ आप बलून का रिएक्शन देखें। रिएक्शन ऑफ द एयर पुश्ड आउट ऑफ द बलून मूव्ड इट, यानी कि एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है, हवा नीचे की तरफ निकल रही है और बलून ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हवा का नीचे से निकलना एक्शन है और बलून का ऊपर जाना रिएक्शन है। According to this law, action is always accompanied by a reaction force, and the two forces must always be equal and opposite. Note that action and reaction forces acts on different bodies. Consider a book lying on a table. The weight of the body is acting on the table in the downward direction. This is the action. The reaction of the table acts on the book in the upward direction. कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। कहता है अगर आपने कोई बुक है वो टेबल पर पड़ी हुई है, तो जो बुक है उसका वज़न क्या है, टेबल के नीचे की तरफ, वो एक्शन है। उसका रिएक्शन क्या है, टेबल बुक को ऊपर उठाए हुए है तो वो बुक वहीं पड़ी रहती है। कहता है टेक एन एयर फील्ड बलून, तो वो मैंने वो आपको पहले बता दिया है, वो रॉकेट वाला है। आ रॉकेट सच एज शोन इन फिगर 3.10, उसमें भी नीचे से आग निकलती है और वो रॉकेट ऊपर जाता है। मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल व्हेन इट्स फ्यूल बर्न्स, हॉट गैसेज एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल विद अ वेरी हाई स्पीड। द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेज ऑन द रॉकेट causes it to move opposite to the gases rushing out of its tail. Tension and acceleration in a string, ये जो है ये हम पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे जी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तो फिर एक और हमारे पास एग्जाम्पल आएगी, उसके बारे में भी देखेंगे। फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में देखेंगे। सो gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.